नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम सीखना एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है, शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है। तो शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। मापन, जांच या टेस्ट, परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा, जिसको नहीं पता वो लोग भी गेस करके आंसर बताइए। शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, जांच। ठीक है, या टेस्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा और खास शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खास शिक्षा। ठीक है, तो खास शिक्षा क्या है, तो भावनात्मक, संज्ञानात्मक हानि, बौद्धिक श्रवण, दृष्टि, भाषण या अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों, उन्नत शैक्षिक क्षमताओं वाले प्रतिभाशाली बच्चों और स्नायुक दुर्बलता वाले बच्चों की सेवा करती है। ये जो खास शिक्षा होता है वो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता। संज्ञान का कारक नहीं माना जाता, क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थान छोड़ना। ठीक है, तो संज्ञान के कारक में ध्यान, क्रोध, डर, भूख, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्याएं हल करना शामिल है। ठीक है, संज्ञान का कारक इसमें से और कोई दूसरा चीज़ देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखना है, ध्यान, क्रोध, डर, भूख, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्या हल करना, ये सभी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सीखने का एक सिद्धांत कौन सा है, प्रयास और भूल सिद्धांत। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। कोहलबर्ग दिया है, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक है कौन, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, A.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, सीखना संबंधित स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह सिद्धांत किस करके सीखने पर अधिक बल देती है। ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है सीखने पर क्या करता है, अधिक बल देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। तो कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है, प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, समापन का कौशल। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है तो परिचय कौशल। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। परिचय कौशल से तात्पर्य शिक्षक विद्यार्थियों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करके उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो यह है परिचय कौशल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। समायोजन, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, संतुलनीकरण। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, आत्मसातीकरण। ठीक है, तो सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, आत्मसातीकरण होता क्या है, जीन पियाजे ने आत्मसातीकरण को उपस्थित संज्ञानात्मक ढांचा और समझ में नई जानकारियों को सही करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है और यह विद्यार्थी को सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, खुली पुस्तक परीक्षा
प्रणाली से तात्पर्य परीक्षा के समय छात्रों द्वारा पुस्तकों को अपने साथ रखने तथा उन्हें देखने की अनुमति देने से है। इससे होता क्या है, यह विद्यार्थी को सोचने के लिए बाध्य करता है, सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या दिया है यहीं पर देख लीजिएगा। सीखने का अर्थ है, सीखने का अर्थ क्या है? आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सीखने का अर्थ है आदतों का अर्जन हो जाएगा, ज्ञान का अर्जन भी रहेगा, अभिवृत्तियों का अर्जन, ये तीनों है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दल शिक्षण जो होता है उसमें विकसित करने की सामर्थ्य है प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना। तो एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत दल शिक्षण में है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत। ठीक है, तो दल शिक्षण में विकसित करने का सामर्थ्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थी कक्षा में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि सही भौतिक सुविधाएं हो, कड़ा अनुशासन हो, प्रजातांत्रिक वातावरण हो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, तभी विद्यार्थी कक्षा में क्या करेगा? स्वतंत्रता पूर्ण अंतःक्रिया करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, कहानी लेखन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिज्ञासा जगाकर। ठीक है, जिज्ञासा जगाकर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रनिम्न, एक मिनट ना, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रय निम्न विधि से सीखते हैं, निम्न विधि से सीखते हैं। तो अनुकरण, अनुदान प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि या सूझ, प्रयत्न एवं भूल। ये प्रायः है ना, प्रायः सीखते हैं हो जाएगा, प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुदान प्रक्रिया। ठीक है, अनुदान प्रक्रिया से। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, कम थकान अनुभव करते हैं, लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी क्या करते हैं? चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं या पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, कम थकान अनुभव करते हैं, लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित करते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से इनका आकलन करता है? विद्यार्थियों का, पाठ्यपुस्तकों का, स्वयं का, विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थी एवं स्वयं दोनों का। ठीक है, तो शिक्षक जो है अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है? तो विद्यार्थियों का करता है और स्वयं का करता है, तो इन दोनों का करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें क्या सम्मिलित है भाई? तो सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।